अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा नया रिव्यू है और जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा जी टूरिंग स्टेशन वैगन है। 97 एयर है इसका मॉडल और AE100G आता है इसका चेसिस कोड। ये बेसिकली इंपोर्टेड यूनिट्स हैं सारे, जैसे कि आपको पता होगा। ये गाड़ी जो है बेसिकली इंपोर्ट वाली 2006 की इंपोर्ट है, 97 एयर है और इसके अलावा ये सेकंड जनरेशन यूनिट है। फर्स्ट जनरेशन में जो डिफरेंस आता है वो मैं आपको जब हम रिव्यू कर रहे होंगे उसके दौरान बताऊंगा कि उसमें डिफरेंस क्या आता है। ओवरऑल लुक एक जैसी है, ट्रंक में थोड़ा सा चेंज है, फ्रंट बम्पर्स लाइट में चेंज है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और आपको डिटेल्स बताते हैं इसके हवाले से। सबसे पहले तो इसका बम्पर है, फ्रंट की पूरी शो है। तो फ्रंट बम्पर की तरफ आप आते हैं तो ये बेसिकली BZ बम्पर इसको आप कह सकते हैं। जी टूरिंग में भी आता है और इसका एक डिफरेंट वेरिएंट है BZ टूरिंग, उसमें बेसिकली ये आता है विद ओवर राइडर। उसमें 20 वॉल्व इंजन होता है, ये इसमें 4AFE और 5AFE आता है। बेसिकली कंपनी से ज़्यादा 5AFE वेरिएंट आया है क्योंकि AE100 चेसिस है। इसके अलावा इस पे ये जो ब्लैक सारी थीम है ये ओवर राइडर इसको कहते हैं, प्लास्टिक का होता है। बाकी फोग लाइट्स का ऑप्शन है। फ्रंट बम्पर पे आपको ये नज़र आ रहा है, ये हेडलाइट के वॉशर लगे हुए हैं। इस साइड पे इलेक्ट्रिक पोल लगा हुआ है जो कि इग्निशन के साथ स्विच किया हुआ है, वरना अक्सर आप बटन प्रेस करते हैं तो उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा ये जी टूरिंग स्टेशन वैगन की ही हेडलाइट्स हैं। ये हमने बेसिकली ब्रांड न्यू लेके लगाई हुई हैं। इसमें फ़र्क ये है कि जो ओरिजिनल आती है वो क्योटो जापान की होती है, ये वाली जो लाइट्स हैं ये चाइना की हैं। इसमें जो हेडलाइट है ये ग्लास की है, अदरवाइज़ वैसे प्लास्टिक में आती है और स्मोक ब्लैक थीम होती है इसकी। साइड में पार्किंग है, इंडिकेटर है। इस पर हमने डुअल बल्ब यूज़ किया हुआ है, यानी कि डुअल फंक्शन है उसका साथ, यानी कि LED है बेसिकली। तो वो पार्किंग के साथ भी चल जाती है और हमारा इंडिकेटर के साथ भी वर्किंग करती है। इस साइड में इसकी मैश ग्रिल है जो जी टूरिंग स्टेशन वैगन की ओरिजिनल कंपनी से ही आई है। ये मॉडल जो है 96 से स्टार्ट हुआ था, 2000 और 2002 तक भी आया है। उसमें डिफरेंट चेसिस कोड भी आए थे। इसमें जापानीज़, USDM और यानी कि कैनेडियन और अमेरिकन जो वर्जन्स होते हैं उसमें 1.8 इंजन के साथ भी आई हुई है जो कि 7AFE होती है। उसके अलावा हमने टोयोटा के ओरिजिनल नंबर प्लेट होल्डर लगाए हुए हैं और ये JF जापान फेडरेशन का बैज लगा हुआ है। ये वैसे आप खुद ऐड ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे कभी किसी गाड़ी में जापान से ख़ुद लगा हुआ भी आता है, वरना ज़्यादातर लोग ख़ुद लगा लेते हैं। साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो रिम मिल जाता है, वर्क का ओरिजिनल रिम है। और ये गाड़ी तकरीबन हमारी फैमिली ओनरशिप में रही है। पहले बड़े भाई के पास थी, अब दोस्त हैं उनके पास होती आसिम। तो ये तकरीबन हमारे पास कोई 10 साल हो चुके हैं इस गाड़ी को। 16 इंच का रिम है, 7JJ है, 7JJ विर्थ है इसकी। टायर इस पे 195/50 16 लगा हुआ है और फैल्कन का टायर है, काबली टायर लगा हुआ है। साइड पे आते हैं तो सबसे पहले आपको साइड स्किट नज़र आएगी। ये जो पैनल लगा हुआ है इसको साइड फुटबोर्ड तो कहते हैं, साइड स्किट भी कहते हैं। ये जो है GT यानी कि जो GT वेरिएंट सेडान में आता है उसमें भी आती है और ये वैगन में भी आती है। तो जो वैगन का GT वेरिएंट है उसको BZ कहते हैं, ये उसमें आती है। साइड पे जो है स्टिकर लगा हुआ है, ये डोर स्टिकर वैसे काफ़ी रेयर है, बहुत ही कम आता है, मगर ये हमने ख़ुद बनवाया हुआ है, ये लगाया हुआ है। दूसरी चीज़ जो ख़ास थोड़ी यूनिक है इस वैगन शेप में, तो ये जो इसके साइड मिरर्स हैं ये डिफरेंट हैं। तो साइड मिरर्स जो है इसकी शेप डिफरेंट है, ये थोड़े स्क्वायर हैं। जो दूसरे हमारे यूजली आते हैं सेडान में वो ओवल है, अंडे की शेप में होते हैं, आप कह सकते हैं इस तरह। और उसके अलावा एयर प्रेस लगे हुए हैं और ये काफ़ी एक्सटेंडेड आते हैं और ये वैगन में ही आए हैं, सेडान में नहीं आते। तो फ्रंट और बैक का ये दोनों ओरिजिनल है। उसके अलावा ये ओरिजिनल स्टिकर है जी टूरिंग स्टेशन वैगन का, यानी कि ये अपना आया हुआ है कंपनी से। और ये गाड़ी ओरिजिनली ड्यूल टोन में आई हुई है, ब्लू ऊपर से और नीचे से हमारा सिल्वर है, नेवी ब्लू कलर है इसका। इसमें ब्लू में भी 2 शेड्स आए थे,
ये वाला जो है नेवी ब्लू है, दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिक ब्लू सा है। उसके अलावा जी ये ऊपर आपके रैक, कैरियर रैक जो लगाने के लिए यूज़ होती हैं बार्स, ये ओरिजिनल है। ये जो फर्स्ट जनरेशन गाड़ी थी या एल टूरिंग होती है उसमें ये नहीं आते, ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेशन वैगन में लगे हुए हों, पर ये क्योंकि फुल ऑप्शन वाली गाड़ी है तो इसमें है। बाकी ये पूरी क्रोम की मोल्डिंग्स हैं, ये कंपनी से हैं। इसके अलावा आपको फ्रंट का ग्लास नज़र आ रहा होगा, इस पर कोई टिंट नहीं है। ये पैसेंजर डोर से लेके पिछला ट्रंक तक सारे जो शीशे लगे हुए हैं ये प्राइवेसी मिरर्स हैं जो कि कंपनी से आते हैं। अराउंड आप 30% 50% इसको कह सकते हैं ये टिंट है। कंपनी का ग्लास ही ब्लैक है। बाकी बैक से सेम वही आ जाता है। पीछे मड फ्लैप लगा हुआ है, फ्रंट पे क्योंकि किट लगी हुई है तो वहाँ पे साइड स्किट है। ये JDM लाइट्स लगी हुई हैं स्टैनले की, ये हमने ख़ुद लगाई हैं, आफ्टर मार्केट हैं, चाइना की मिलती हैं। अराउंड कोई 1500-2000 का पेयर मिल जाता है आपको। कि बैक साइड पे हम आ जाते हैं तो बैक साइड पे आपको पूरा ट्रंक, ये क्योंकि स्टेशन वैगन है तो इसमें सेडान की तरह ट्रंक नहीं होती, बॉडी के साथ ही है। तो एक तो इसका प्राइवेसी मिरर है, बैक पे स्पॉइलर लगा हुआ है, ये कंपनी से आता है। और जो सेकंड जनरेशन की मैं आपसे बात कर रहा था तो बैक सेकंड जनरेशन में ट्रंक में भी लाइट आई है, और ये साइड वाली लाइट्स भी 2 मॉड्यूल्स में है। तो इसमें जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें ट्रंक में लाइट नहीं आती, सिर्फ बैक पे ये साइड्स पे आती हैं, दोनों एजेस पे आती हैं और वो फुल लेंथ में होती है। तो ये डिफरेंस है सेकंड जनरेशन का। इसमें डक टेल स्पॉइलर लगा हुआ है जो कि बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम गाड़ियों में आपको नज़र आएगा, और ये ओरिजिनल प्लास्टिक का लगा हुआ है, ये कॉपी नहीं है। सेकंड चीज़, इसमें वाइपर का ऑप्शन है। इस गाड़ी में ABS है, ये ABS का कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है। उसके अलावा डिफोगर है, और ये क्रोम वाली प्लेट आती है, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं थी तो हमने इसको क्रोम में रैप किया हुआ है। वैसे ये मिल जाती है मगर काफ़ी रेयर है वो। फिर ये अंदर वाली साइड्स भी उसकी क्रोम की होगी, कंप्लीट क्रोम होगी। और ये फिर ट्रंक का बार है, ये भी इस गाड़ी में नहीं था, ये हमने इंपोर्ट किया था। ये दोनों चीज़ें बाद में लगाई हैं। स्पॉइलर पहले का लगा हुआ था गाड़ी में। उसके अलावा अभी हमने बैक का लिप लगाना है इंशाल्लाह जल्द, वो करेंगे। बाकी ये क्रिस्टल ग्लास आप कह सकते हैं, लाइट्स जो लगी हुई हैं सिंपल प्लेन ग्लास नहीं है। और एग्जॉस्ट आपको डुअल टिप मिलता है इसमें। ये TRD का ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगा हुआ है, चैम्बर्ड एग्जॉस्ट है। इसमें ये कि हाई RPM में जाके थोड़ा बेस बढ़ जाती है, वैसे ये इरिटेट नहीं होते। आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो काफ़ी इजी रहता है, साउंड इतनी नहीं होती कि आप तंग हो। अब इस साइड पे आ जाते हैं तो इस पे बेसिकली ट्रंक पे कोई बैज आपको नहीं नज़र आ रहा होगा, बस खाली टोयोटा का मिड में इस साइड में जी टूरिंग का आता है और उस साइड में करोला लिखा हुआ होता है। तो वो क्योंकि हमने ये स्पॉइलर ऐड किया था वो हटाना पड़ा हमें, तो ये नीचे 16 वॉल लगा हुआ है, उस साइड पे टूरिंग लिखा हुआ है। इसके अलावा आफ्टर मार्केट नंबर प्लेट्स बनी हुई हैं। इस साइड की प्रोफाइल पे आते हैं तो सेम सिनेरियो है, सारी चीज़ें वही हैं। इस साइड में बस फ्यूल लिट का डिफरेंस है। ये हमने कस्टम मेड बनाया हुआ है TRD स्टाइल में, मगर अभी हमें फ्यूल कैप नहीं मिला था TRD वाला, तो फिलवक्त जो आउटर कैप है वो हमने कस्टम मेड बनाया है ख़ुद। उसके बाद हम आ जाते हैं साइड पे। साइड की पूरी प्रोफाइल आप इस तरफ से भी देख लें, सारी चीज़ें सेम है। चलते हैं हम आपको इसका इंटीरियर भी दिखाते हैं और इसका इंजन दिखाते हैं, ट्रंक दिखाते हैं। ये रही बेसिकली इसका इंजन बे। इंजन बे में आपको सबसे पहली चीज़ नज़र आएगी इसकी कूलिंग प्लेट। कूलिंग प्लेट जो है आफ्टर मार्केट आती है, ये कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। इसका क्या फ़ायदा है, तो बेसिकली ये एयर वेंटिलेशन के लिए काम आती है। यहाँ से एयर ऊपर नहीं जाती, सीधी आपकी रेडिएटर और कंडेंसर वाली जगह में फ़्लो करती है, तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरी ये है कि इससे खूबसूरती बढ़ जाती है ज़रा। गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, 5AFE इंजन है इसमें। इसके अलावा इंजन भी कम्प्लीटली स्टॉक है, मगर आपको दिखाना ये था कि इसमें जो है ABS है, कंपनी से ABS आई हुई है। उसके अलावा इस गाड़ी की एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एवरेज भी अच्छी मिल जाती है आपको।
पावर भी ठीक है, अच्छी है। ज़ाहिर है गियर थोड़ा सा फ़र्क होता है सेडान की बनिस्बत अगर आप करें, क्योंकि ज़ाहिर है गाड़ी की बॉडी का वेट रेशो डिफरेंट है और उस तरह अंडर पावर खैर नहीं लगती। गाड़ी अच्छी है, रिलायबल है, हिली एरियाज़ में भी अच्छी परफॉर्म करती है। एसी का कंप्रेसर इसमें 12 नंबर आता था जो कि काफ़ी साल चला है। अभी लास्ट ईयर इसमें हमने चेंज करके 15 नंबर का एयर कंप्रेसर लगा लिया है। एसी का काम होना था इस वजह से। उसके अलावा जी एयर फ़िल्टर ओरिजिनल लगा हुआ है, वो ना चेंज करने की वजह ये है कि फिर ऑटोमेटिक गाड़ी है, उसमें अंदर साउंडलेस रहती है। ये लगाएं तो थोड़ा आपको पता है इंजन की नॉइज़ स्टार्ट होती है, इंजन की तो नहीं होती, एयर सेक्शन ओपन हो रही होती तो उसकी वजह से नॉइज़ ज़्यादा हो जाती है। बाकी आप ये देख लें AE100 चेसिस पे है। इसके अलावा जो इसकी ये चिप लगी हुई है तो इधर AE100G इसका चेसिस होता है। वॉशर बॉटल लगी हुई है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की स्टिक है, स्टड बार लगा हुआ है गाड़ी के अंदर और इसमें जो है चारों टायर का एयर प्रेशर गेज जो है कंपनी से आया हुआ है। मगर ये कि अभी हमने इस गाड़ी में मीटर चेंज कर लिया है, वरना उसकी इंडिकेशन आती थी पहले। अभी हमने जो है मीटर BZ टूरिंग का लगा लिया, वो अभी आपको दिखाते हैं। इंजन में और कोई ऐसी मॉडिफिकेशंस नहीं है, स्टॉक है बिल्कुल, हेडर वगैरह अपने स्टॉक लगे हुए हैं। बाकी थोड़ी बहुत हमने ड्रेसिंग वगैरह की है, ये JDM नट्स लगाए हुए हैं। उसके अलावा बिल्कुल टोटली स्टॉक है। ब्रेक बूस्टर इसका थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि एक तो ऑटोमेटिक भी है, बड़ा लगा हुआ है बनिस्बत दूसरी गाड़ी के। GT में जो आता है वो तकरीबन इसी तरह का होता है मगर वो डबल पर्दे वाला है, ये वैसे सिंगल पर्दे वाला लगा हुआ है मगर बड़ा है। तो अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ, आपको इंटीरियर दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसका आपको डोर पैनल दिखाते हैं। आम नॉर्मल इंडस या जो दूसरी जी टूरिंग वैगन्स होंगी उससे डिफरेंट है। आपको पता है इन मॉडल्स में डिफरेंट वैरायटी के इंटीरियर्स आए थे, डिफरेंट फैब्रिक, डिफरेंट कलर टोन्स। तो ये बेसिकली ग्रे टोन है, लाइट ग्रे कलर का है। यानी कि अगर आप इंडस यूज़र हैं, जो करोला सेडान यूज़र हैं, उनका इंटीरियर ज़रा डार्क होता है, ये लाइट है। इसके पैनल्स वगैरह भी देखें सारे एक सेम कलर के हैं। इसका डैशबोर्ड जो है, इस गाड़ी में डुअल एयर बैग है स्टीयरिंग में और उस साइड में, ये ओरिजिनल कंपनी से आया था। बाकी जो वाली गाड़ी होती है उसकी जो सीट बेल्ट्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती है और जब तक आपने बेल्ट ना लगाई हुई हो तो फिर ये जो है आपका एयर बैग वर्क नहीं करेगा। तो ये ज़रूरी है कि आपने सीट बेल्ट पहनी हुई हो तब आपका ये एयर बैग ओपन होगा, अदर खुलेगा नहीं। तो डोर पैनल आपको दिखा दिए, इसमें मास्टर की बटन है, इसके अलावा कोई इसमें दूसरी ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है। ट्विटर पॉट मिल जाता है आपको इसके अंदर। दूसरा आप साइड से दिखाते हैं आपको, तो हमने ये प्रोटेक्शन कवर लगाया हुआ है इस पर, ताले पे, कब्ज़े पे और सीट पे। इसमें हाइट एडजस्टमेंट है, ऊपर नीचे थोड़ा सा आप इसको कर सकते हैं, ये उसका नॉब लगा हुआ है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। हमने इसमें बेसिकली जो है पैडल्स दूसरे लगाए हुए आफ्टर मार्केट हैं और ये ग्लो करते हैं रात को, इसमें ब्लू लाइट जल रही होती है। इस गाड़ी में ओरिजिनल की लाइट, रिंग लाइट लगी हुई आई थी। उसके अलावा आपको ये पैनल नज़र आ रहा है, इसमें AC डिफ लॉक लगा हुआ है जो कि इस गाड़ी में नहीं है, ये 4 व्हील ड्राइव में आता है, डिफ लॉक है बेसिकली। ये साइड मिरर कंट्रोलर आ गया और ये आपकी मीटर की लाइट्स को डिम और लो करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा स्टीयरिंग इसमें यही आया है, ये आपने देखा होगा प्राडो में भी आता है और कौन सी एक गाड़ी है प्राडो और दूसरी भी एक कोई गाड़ी मेरे जहन से नाम निकल गया, सर्फ है बेसिकली जी। टोयोटा सर्फ में भी इस टाइप का स्टीयरिंग व्हील आया हुआ है। बाकी इसका हेडरेस्ट जो है थोड़ा डिफरेंट होता है सेडान की निस्बत, ये थोड़ा वो स्टाइल है जैसे हमारी पाकिस्तानी करोला में आते हैं। और जो इसकी बैक सीट्स हैं उसमें भी हेडरेस्ट का ऑप्शन है जी। जो मीटर क्लस्टर आप देख रहे हैं ये वाइट है, 9000 RPM है, इसके अलावा 180 स्पीड है। इस साइड में देखें तो बैटरी की वोल्टेज है, फ्यूल गेज है और ये टेम्परेचर गेज है। बाकी इसमें ABS की लाइट वर्किंग में है और ये जो ऑटो का मीटर आता है उसमें इसमें डिस्प्ले नहीं होता, इसमें ECT और पावर मैनुअल का ऑप्शन होता है।
तो इसमें डिस्प्ले ऑप्शन आता ही नहीं है, और ये जो मीटर है ये ऑटोमेटिक का ही लगा हुआ है। आपको डैशबोर्ड का बता रहा था, तो ये एयर बैग वाला डैशबोर्ड आता है जी। इस साइड का पैनल देख लें तो ये भी बेसिक है। नीचे इमरजेंसी फ्लेयर लाइट लगी हुई है जो कि सेल से चलती है, आजकल जो नहीं आ रही है वो वाली है। उसके अलावा आप सेंटर पैनल पे आ जाएं तो सेंटर पैनल में जी ये टोयोटा का ओरिजिनल इक्वलाइज़र सिस्टम लगा हुआ है, वर्किंग में ऑपरेशनल है। और ये क्लाइमेट कंट्रोल वाला है पैनल, ये कंपनी से ही आया हुआ था। इसमें 2-3 टाइप के आते हैं। इसमें एक आता है ऑटो, तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं तो वो अपने हिसाब से वर्किंग करता है। फ़ैन यानी कि ऑपरेट अपनी मर्ज़ी से कर रहा होता है कि लो करना है, तेज़ करना है, जिस तरीके से। इसमें सिंपल वाला ऑप्शन है, यानी कि लो हाई आप ख़ुद करेंगे उसको ऑपरेट। इको मोड यानी कि इको मोड से मुराद ये है कि टेम्परेचर गाड़ी अपने हिसाब से सेंस करती है। उसके अलावा जो है फिर ट्रिप कर जाता है कंप्रेसर, ताकि एक वो नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहे। बाकी ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है जी। इसके अलावा यहाँ पे ये आपका कॉइन रखने की जगह आ जाती है। इस साइड में ये आपके फॉग लाइट की ऑप्शन आ जाती है। और ये फ़ैन वाला बटन नहीं समझ आया, ये कंपनी से ही लगाया हुआ आया था, मगर इसको हमने ऑपरेशनल नहीं किया हुआ। वायरिंग चेक करने के लिए देखा था, मगर इसका कोई कनेक्शन लगा हुआ नहीं था। दूसरी चीज़ इसकी आ जाती है स्टीयरिंग में ये लिवर असेंबली जो है, तो ये थोड़ी फ़र्क होती है इसमें। ये देखें, ये जो ऑप्शन है ये फॉग लाइट का है, ये कंपनी से आता है क्योंकि इसमें ये बम्पर लगा हुआ होता है। दूसरी साइड में ये रेयर आपका वाइपर का ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा ऊपर आपको ये लाइट का ऑप्शन मिल जाता है, मैप लाइट्स, ये कंपनी से आया हुआ है। सेडान में नहीं आता ये वाला ऑप्शन, टूरिंग में आया हुआ है। बाकी ये आपका सामान रखने की जगह थोड़ी बहुत आ जाती है। इस साइड में जो है मिरर ऑप्शन है। ये वाले जो लगे हुए सन शेड्स ये ओरिजिनल है, दूसरे हम लगाते हैं वो 3-in-1 वाले, वो ओरिजिनल नहीं होते, यानी कि इंडस के ओरिजिनल नहीं होते, वैसे टोयोटा का ओरिजिनल पार्ट है। तो रेस्क्यू मैन नज़र आ रहा है, इसका क्या ऑप्शन है जी, ये मिरर तोड़ने के लिए और सीट बेल्ट काटने के लिए काम आता है। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इस साइड पे भी आपका ट्विटर पॉट आ गया जी। और मैट्स इसमें ये डले हुए, ये तो आफ्टर मार्केट है, मगर ये नीचे डले हुए ओरिजिनल जो करोला लिखा हुआ होता है। ये वैसे SEG के हैं, हमने टूरिंग में डाल लिए हैं क्योंकि ये ज़रा वो लग्जरी वाले हैं जो सबसे ऊपर उसमें SEG वेरिएंट में आए हैं। पीछे का रूम आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो ये देखें जी, पीछे का रूम, डोर कार्ड साफ़ सुथरा है बिल्कुल, और इन अंदर से गाड़ी ओरिजिनल है। बाहर से भी जो है छत अपने रंग में, बैक फेंडर्स अपने रंग में, डिक्की अपने रंग में है काफ़ी, यानी कि आप कह सकते हैं 40% अपने पेंट में है गाड़ी इस वक्त। अंदर से तो टोटल जेन्युइन है, ना वायरिंग छिड़ी है ना कुछ। तो ये बाकी ये जो सीट्स हैं ये टिल्टेबल है, फ़ोल्ड हो सकती है, क्योंकि आपको पता है स्टेशन वैगन ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं टूरिंग, मतलब ही यही है कि आप यूज़ कर सकें इसको सफ़र के लिए फैमिली के साथ। ऊपर आपको नॉर्मल लाइट मिल जाती है, इसी तरह वो पीछे ट्रंक यूनिट में भी है। पीछे ये जो आपको ग्रिल मैश ग्रिल नज़र आ रही है ये कैटलॉग का है, ऐसा नहीं है कि आप बोलें कि भाई आफ्टर मार्केट लगाया, ये ओरिजिनल टोयोटा का पार्ट है जी टूरिंग के कैटलॉग की। दूसरी चीज़ ये है कि इसका सेंटर कंसोल डिफरेंट आता है, इसमें वैसी कंपनी से स्मॉल छोटे से ये कंसोल बॉक्स में पहले से कप होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है आपको, जो कि इस तरह है, ये देखें। और ये डबल आपका यूज़ हो जाता है, ये पार्टीशन भी और ये भी, ये वाला कंपार्टमेंट भी और ये वाला भी। इसके अलावा पीछे ये आपको एस्ट्रे मिल जाती है। ड्राइवर की सीट में पीछे बैक पॉकेट का ऑप्शन नहीं है, पैसेंजर वाली सीट के पीछे है। उसके अलावा जी एक ही आफ्टर मार्केट लगा हुआ है हैंगर, बेसिकली होल्डर, ये बस स्टाइल के लिए कह सकते हैं, वैसे सपोर्टिव नहीं होता है इतना, पर गुजारे लायक है। रहते हैं गाड़ी के ट्रंक पे, और ट्रंक में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको दिखाने वाली है। इस साइड में टूल कंपार्टमेंट है और इस साइड में इसका फ्यूज़ बॉक्स कंपार्टमेंट आ जाता है। इसके अलावा आपको ये प्राइवेसी शीट नज़र आ रही होगी, ये आपको एक्सियो वगैरह में भी नज़र आएगी, यानी कि नए मॉडल की कार्स में भी है और ये पुरानी
97 है, इसमें भी है। अब इसमें ये है कि कोई आपकी ऐसी चीज़ है, लगेज है, चीज़ें आप उसको हाइड करना चाह रहे हैं तो ये प्राइवेसी शीट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फैक्ट्री से ही आती है, बल्कि 88 में भी जो स्टेशन वैगन है उसमें भी ये ऑप्शन आया था। बैक पे आपको 2 साइड पे स्पीकर्स मिल जाते हैं। उसके अलावा पीछे एक ये फिर से आपको नेट मैश मिल जाता है। इसमें आप अपना कार्गो कोई भी छोटा मोटा सामान है वो रख के इसको रख सकते हैं। हमने वो फायर वाली बॉटल रखी हुई है ताकि, और साथ ये टूल किट पड़ी हुई है, पर सड़ जाए तो हम यूज़ कर सकें। बाकी एक जो रेयर आइटम है वो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये टूरिंग वैगन लिखा हुआ है। ये कार्गो मैट है, ये काफ़ी रेयर है, हर गाड़ी में नहीं आता। और ये प्लास्टिक रबर सा मटेरियल है, ये कारपेट नहीं है। इसके अलावा नीचे आपका ये कारपेट आ जाता है। ट्रंक तो ज़ाहिर है इसमें उस तरह नहीं है, तो इसमें जो है आपका बड़ी गाड़ी की तरीके से आ जाती है स्टेपनी। नीचे सबसे पहले आपको ये मिल जाएगा कंपार्टमेंट। इसमें देख लें हुक्स वगैरह बने हुए हैं बड़े तरीके से, और वो टाई, ये रोप भी नज़र आ रही होगी आपको, ये साइड में हम फंसा सकते हैं ताकि ये ऊपर रहे, बार बार गिरे ना। ये इसकी टूल किट आ जाती है, प्लास्टिक की है, फैक्ट्री से ही आती है। इसके अंदर आप अपने टूल्स वगैरह रख सकते हैं। इसके नीचे पर व्हील आपको नज़र आता है, हम वो भी दिखाते हैं। तो ये है, देखिए दोनों साइड में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं पकड़ने के लिए। ज़्यादा नहीं उठाऊंगा, पर ये देख लें स्टेपनी अपनी लगी हुई ओरिजिनल, और वो अभी तक अपने कलर में है, सारी स्टिकर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो प्रॉपर है। तो बस ये है जी पीछे ट्रंक का जो था। बाकी इसकी सीट बेल्ट्स का तरीका है थोड़ा डिफरेंट है, ये आपको ओल्ड स्कूल गाड़ियों में नज़र आएगा या मस्टैंग वगैरह में। ये बैक वाला यानी कि इससे मिलता जुलता नज़र आएगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये एक रेयर आप कह सकते हैं ऑप्शन है, ज़रा जो मुख्तलिफ है, रेयर तो नहीं है, थोड़ा डिफरेंट चीज़ आ जाती है। तो बस ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद है मैंने सारी चीज़ें कवर की होंगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिस की हो। फिर भी कोई चीज़ आपने पूछनी हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मज़ीद इस गाड़ी के हवाले से, गाड़ी की वर्थ के हवाले से पूछें तो ये तकरीबन पहले तो मिल जाती थी 12-13 लाख की। अब जो है इस वक्त मार्केट जल रही है, तो इसमें इस टाइप की जो गाड़ी है यानी कि इतने पार्ट्स चीज़ों के साथ 16 से 20 लाख रुपए इसकी वर्थ है इस वक्त। ये मैं आपको बता रहा था, ये गाड़ी हमारी पास काफ़ी टाइम से, ये 2006 की इंपोर्ट है। उसके अलावा जी जो फ़र्स्ट ऑनर इसके रहे हैं वो इस्लामाबाद के पहले कमिश्नर थे, जो उनके घर की गाड़ी थी। सेकंड ऑनर हम खुद हैं, और थर्ड ऑनर अब जो हैं आसिम हैं। आसिम जो दोस्त है मेरे, लाला मूसा होते हैं भाइयों की तरह, अब उनके पास है ये गाड़ी। और उन्हें खुशी होती है कि किसी ऐसे बंदे के पास गई है ये गाड़ी जो उसको दिल से रख रहा है, और यानी कि तरीके से एक वो मोहब्बत के साथ गाड़ी को अपनी लेके चल रहे हैं। खुशी होती है मुझे देख के कि उनने बहुत प्यार से रखी हुई है, बल्कि कुछ ऐड ऑन्स उनने किए हैं उसके बाद, और हर चीज़ में मशवरा भी लेते रहते हैं। फिर मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, नई चीज़ें आपको गाइड करेंगे, बताएंगे साथ साथ हम, और इस तरह के रिव्यू भी लेके आते रहेंगे इंशाल्लाह डिटेल वाले। उम्मीद है आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सपोर्ट करें चैनल को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।